नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैथ का आपको हम लघु उत्तरीय प्रश्न बताएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग का कमेंट्स आ रहा था कि सर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाइए, तो आपकी बातों को मैं कदर करते हुए आपके सामने सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रस्तुत करने वाला हूं। सारे प्रश्न को आपको मैं पूरे शानदार तरीके से समझाऊंगा, एक एक प्रश्न आपका माइंड में फिट कर देंगे, ये मेरा गारंटी है। बस आप वीडियो को पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखिएगा। ठीक है, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस में 11x प्लस 30 के शून्यंकों को ज्ञात करें। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2021 में ये आपका बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, देखिए आपको इसको एग्जाम में किस तरह से सोल्व करना है, पहले आपको हल लिख लेना है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे हम क्या दिया हुआ x स्क्वायर, तो यहाँ पे हम x स्क्वायर लिख लेते हैं और प्लस में यहाँ पे क्या है 11x, तो 11x लिख लेते हैं। प्लस में यहाँ पे कितना है 30 है, 30 यहाँ लिख लिए। और कहा शून्यंकों को ज्ञात करना, तो हमको शून्यंक ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हम बराबर में कितना कर लेंगे 0। अब देखिए 30 जो लिखा हुआ है, 30 को 2 ऐसे अंक में हमको तोड़ना है कि गुना करने पे 30 आए और जोड़ने पे 11 आए। तो देखिए आपको साइड में यहाँ पे हम आपको तोड़ के बताते हैं। यहाँ पे 30 लिख लिए, यहाँ पे 2 से लगाइएगा आप, तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर से यहाँ पे हम लगाते हैं 3 से, तो 3 बचेंगे 15 हो जाएगा। यानी कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 × 3 या इंटू में 5 लिख सकते हैं। और यहाँ पे 2 दिया के कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पर करेंगे तो कितना 5 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हम 30 को 2 ऐसे अंक में तोड़ लिए कि गुना करने पर कितना 6 × 5 = 30, यानी 30 आ जा रहा है, और जोड़ने पर कितना 6 × 5 = 11 आ जा रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ से आपको किस तरह से करना है। देखिए यहाँ पर x स्क्वायर लिखा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे हम x स्क्वायर इसी तरह से लिख लिए। और देखिए 11x को क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं 6x और प्लस में यहाँ 5x। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ से प्लस में कितना लिखा हुआ है 30, तो 30 लिख लिए और बराबर में यहाँ पे हम 0 लिख लिए। ठीक है, अब देखिए x स्क्वायर लिखा हुआ था मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ से आपको x को कॉमन अगर जो कर लीजिएगा तो क्या x बचेगा केवल यहाँ पे। और देखिए यहाँ पर 6x लिखा हुआ है, तो x को अगर जो हम कॉमन कर लिए तो यहाँ पे क्या 6 केवल बचा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस लिख लेंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं 5 को कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा x बच जाएगा। ठीक है, और देखिए 30 को हम क्या 6 × 5 = 30 लिखे ना, 6 × 5 = 30, तो अगर जो 30 में से 5 को हम यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, तो यहाँ पे हम 6 लिख दिए। ठीक है, और बराबर में इसी तरह से हम 0 यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, अब देखिए अगर जो आपको ये वाला यानी कि x + के 6 और x + के 6 ये दोनों अगर जो आपको बराबर यानी कि दोनों सेम आ रहा है, तो आप जो गुणनखंड बना रहे हैं वो आपका बिल्कुल सही बन रहा है। ठीक है, ये आपको इस तरह से देख लेना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या कर सकते हैं, कॉमन हम यहाँ पर ये कर सकते हैं x + को 6, दोनों में x + 6 है, तो x + 6 को हम यहाँ से कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 5 बचेगा। ठीक है, अब बराबर में इसी तरह से हम 0 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ से हम इस तरह से लिख लें। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि देखिए x + 6 बराबर हम एगो 0 लिख लेंगे, और यहाँ से x बराबर हम निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, यहाँ देखिए +6 बराबर किस साइड था, तो बराबर के उस साइड आएगा तो क्या -6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक हम ले लेते हैं x + 5 बराबर क्या 0, तो यहाँ से अगर जो x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बराबर की साइड में क्या +5 था, तो बराबर के उस साइड जाएगा तो -5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमको यहाँ शून्यंकों को ज्ञात किए। एक शून्यंक हमारा x बराबर कितना आया -6, और यहाँ पर एक और कितना आया -5। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। इस तरह से आप एग्जाम में बनाइएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं, दूसरा नंबर। एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति 30 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये आपका 2017 में परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, देखिए इसमें आपको एग्जाम में किस तरह से सोल्व करना है, पहले आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज की परिमिति बराबर जो फार्मूला होता है वो क्या होता है 3 × भुजा होता है। ठीक है, हमारा परिमिति यहाँ पे कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं परिमिति कितना दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज का 30 सेंटीमीटर तक लिख लिए। अब बराबर में यहाँ पे कितना क्या हो जाएगा 3 × भुजा हो जाएगा। ठीक है, तो 3 × भुजा लिख लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पर बच जाएगा क्या 10 सेंटीमीटर हमको बच जाएगा भुजा बराबर, यानी कि हमको यहाँ से भुजा जो निकल के आ गया 10 सेंटीमीटर निकल के आएगा। और साथ में आपको हम ये भी बता देते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज की भुजा होता है तीनों आपस में बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए
आपको प्रश्न में क्या पूछा गया है कि तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि आपको एरिया ज्ञात करना है। एरिया को हम यहाँ से ए से लिख लेते हैं, एरिया आपको ज्ञात करना है। और समबाहु त्रिभुज का हमारा एरिया जो होता है क्या होता है, √3/4। और यहाँ पे इंटू में क्या होता है, इंटू में होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है, अगर जो आपको याद नहीं है तो ठीक है। ठीक है, एरिया को हम यहाँ पे ए से डिनोट किए हैं। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ से करते हैं √3 और बट्टा में यहाँ पे 4 लिख लेते हैं। अब भुजा हम कितना निकाल के लाए, 10 सेंटीमीटर निकाल के लाए हैं, तो यहाँ पे हम 10 लिख लेते हैं। यहाँ पे स्क्वायर है भुजा का, तो यहाँ पे हम स्क्वायर लिख लेते हैं। अब आगे √3 लिख लेते हैं, यहाँ पर बटा में 4। और देखिए 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 10 दहें गुना कीजिएगा, 10 × 10 तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ से काटिएगा तो कितना, 25 चौक 100 कट जाएगा। यानी कि आगे अभ्यास करेंगे तो हमको क्या निकल के आ जाएगा, आगे यहाँ पर आ जाएगा 25 और इंटू में कितना हो जाएगा √3 और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 25 × √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में कौशिक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस में सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। ये भी प्रश्न आपका 2021 में परीक्षा में आपका पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न को आपको सोल्व करने के लिए जितना भी ट्रिगोमेट्रिकल वैल्यू होता है उसको आपको अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको आपको बनाना किस तरह से, पहले आप हल लिख लीजिएगा। एक बार इसको हम फिर से लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉट स्क्वायर 45 डिग्री तो लिख लेते हैं, और माइनस में यहाँ पे प्लस में लिखा हुआ है तो प्लस लिख लेते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कौशिक स्क्वायर 30 डिग्री, तो कौशिक स्क्वायर 30 डिग्री लिख लिए। और माइनस लिखा हुआ है यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री लिख लिए। और फिर यहाँ प्लस लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है सेक स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ था, साइन स्क्वायर 90 डिग्री था, और यहाँ पे सेक स्क्वायर कितना लिखा हुआ है, 60 डिग्री, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर 60 डिग्री लिख लिए। ठीक है, अब देखिए कॉट 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है, और इस पर स्क्वायर था तो यहाँ पे हम स्क्वायर चढ़ा दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कौशिक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो कौशिक 30 डिग्री का मान 2 होता है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर था कौशिक का, तो यहाँ पर हम स्क्वायर लिख देंगे और माइनस लिख लेंगे। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, और इस पर भी स्क्वायर है तो यहाँ पे भी हम स्क्वायर चढ़ा देंगे और यहाँ पे प्लस लिख लेंगे। और सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है, और यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ पे हम स्क्वायर चढ़ा दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 1 के स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और 2 का स्क्वायर यहाँ की जगह कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर की जगह तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्लस में जो है उसको पहले आप जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए 1 और यहाँ पर 4 और यहाँ 4 ये सब प्लस में है, तो यहाँ पर 1 और 4 जोड़ेंगे तो कितना, 5 और 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और माइनस में कितना है, 1 है, तो यहाँ पर 9 - 1 करेंगे तो यहाँ पर कितना घट के आ जाएगा, 8। इस तरह से आप इसको एग्जाम में सोल्व कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ गया, 8 इसका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, किसी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी। ये भी प्रश्न आपका 2021 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे कहता है कि किसी बेलन की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी। देखिए आपको एग्जाम में इसको किस तरह से सोल्व करना है, पहले आपको हल लिख लेना है। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ त्रिज्या को हम इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, जिसको हम आर से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर हम आर बराबर लिख लेते हैं, हमारा कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर, तो लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ से आपको ऊंचाई ज्ञात करना है बेलन की, और यहाँ पे बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो देखिए बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर जो होता है 2πr/h होता है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। और देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1760 दिया हुआ है। ठीक है, अब बराबर में यहाँ पे फार्मूला क्या है, 2πr/h, तो 2πr/h लिख लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1760 हम इसी तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 लिख लेंगे, और यहाँ पर पाई का जो हमारा मान होगा कितना हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आर हमारा कितना दिया हुआ है, 14, तो यहाँ पे हम 14 लिख लेते हैं। और यहाँ एच तो हमको निकालना ही है, तो एच को हम इसी तरह से, एच मतलब ऊंचाई, तो एच तो हमको निकालना है तो इसको इसी तरह से रहने देंगे। अब देखिए
यहाँ से काटिएगा तो यहाँ से 22 से काटिएगा तो इस कितना टाइम में 80 टाइम में आपको कट जाएगा। ठीक है, 80 टाइम में कट गया। और यहाँ देखिए 7 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 7 दूनी के कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से फिर से 2 से काटिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, और फिर देखिए यहाँ से 2 से काटेंगे तो कितना कट जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा। ठीक है, 2 टाइम में काटिएगा तो 20 आ जाएगा। अब यहाँ से हमको एच बराबर यानी कि निकल के जो आया वो कितना निकल के आ गया, 20 सेंटीमीटर निकल के आ गया। ठीक है, और आपसे पूछा गया था क्या कि बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ऊंचाई मतलब क्या एच। ठीक है, तो एच हमको यहाँ से कितना आ गया 20 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ चुका होगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 5वां नंबर। इसमें आपसे पूछा गया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड की त्रिज्या का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण जो है 60 डिग्री है। ये भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इसको आपको किस तरह से सोल्व करना है, देखिए एग्जाम में पहले आपको हल लिख लेना है। और देखिए यहाँ पे आपको हमारा त्रिज्या जो है कितना दिया हुआ है, त्रिज्या यहाँ पर हमको 6 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो त्रिज्या को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेडियस, जिसको हम आर से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे आर बराबर कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर लिख लिए। अब देखिए आपको ज्ञात क्या करना है, और थीटा भी दिया हुआ है तो थीटा भी हम लिख लेते हैं। थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, तो यहाँ पर 60 डिग्री हम इसी तरह से लिख लिए। ठीक है, अब देखिए आपको ज्ञात क्या करना है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर जो फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे साथियों, वो होता है थीटा बटा 360। ठीक है, थीटा बटा 360 और इंटू में होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, और थीटा हमको यहाँ पे कितना दिया हुआ है 60, तो यहाँ पे हम 60 लिख लेते हैं, और बटा में कितना लिख लेंगे हम 360 लिख लेंगे। ठीक है, और इंटू में यहाँ पर पाई का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 22/7, तो 22/7 यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, और देखिए आर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आर हमको यहाँ पर कितना 6 दिया हुआ है। स्क्वायर मतलब क्या, यानी कि 6 × 6 2 बार हमको लिखना है, तो 6 × 6 2 बार हम लिख लिए। अब देखिए 0 से 0 है कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 6 छक काटिएगा तो कितना हो जाएगा 36। ठीक है, और यहाँ से देखिए 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आगे आप गुना कीजिएगा तो 22 इंटू में कितना कीजिएगा 6, यानी कि 22 छक जो होगा कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। 22 छक 132, अब बटा में कितना हो जाएगा 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप इसको भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 18.86 हो जाएगा। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको एग्जाम में सोल्व करना है। ठीक है, पहले आपको यहाँ से याद कर लेना है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हमारा यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ था और थीटा भी दिया हुआ था, पुट करके हम यहाँ पे कितना ले लाएँ 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आई होप ये भी प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आपको इस सब्जेक्टिव का प्रश्न आपको कैसा लगा है, अपना ओपिनियन आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आपसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में नए नॉलेज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।